हेलो बच्चों, बागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक साहित्य सागर के काव्य खंड के लेसन चलना हमारा काम है इस कविता की रीडिंग करेंगे। इस कविता के कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन हैं। तो बच्चों चलिए इस कविता पर चलते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। बच्चों, इन पंक्तियों में गति प्रबल पैरों में भरी, इस लाइन का मतलब है मेरे पैरों में इतनी शक्ति और गति भरी हुई है। फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, इसका मतलब है तो मैं व्यर्थ ही दर दर क्यों खड़ा रहूं। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, इसका मतलब है मेरे सामने तो इतना लंबा रास्ता पड़ा है। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, इसका मतलब है जब तक मैं अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मुझे विश्राम नहीं चाहिए। चलना हमारा काम है, इसका मतलब है मेरा असली काम है निरंतर चलते रहना। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ अब इस तरह से लिखेंगे। कवि कहता है कि मेरे पैरों में इतनी शक्ति और गति भरी हुई है, तो मैं व्यर्थ ही दर दर क्यों खड़ा रहूं। मेरे सामने तो लंबा रास्ता पड़ा है। जब तक मैं अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मुझे विश्राम नहीं चाहिए। मेरा असली काम है निरंतर चलते रहना। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहता है कि इंसान के पास अपार शक्ति और साहस है। जब हमारे पास मंजिल तक पहुंचने की क्षमता है तो व्यर्थ ही रुकना या हार मान लेना उचित नहीं है। जीवन का मार्ग लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। कवि का स्पष्ट संदेश है कि जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सक्रिय रहना ही मनुष्य का असली धर्म है। बच्चों, अगली पंक्तियां हैं। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। बच्चों, इन पंक्तियों में कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, इनका मतलब है, इन पंक्ति का मतलब है चलते समय कुछ बातें कहने और सुनने से मन का बोझ हल्का हो गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, इसका मतलब है अच्छा हुआ कि तुम रास्ते में मिल गई। कुछ रास्ता ही कट गया, इसका मतलब है जिससे सफर आसान हो गया और समय जल्दी बीत गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, इसका मतलब है मेरा असली परिचय ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो केवल एक यात्री हूँ। चलना हमारा काम है, इसका मतलब है मेरा काम है लगातार चलते रहना। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ अब इस तरह से लिखेंगे। कवि कहता है कि चलते समय कुछ बातें कहने और सुनने से मन का बोझ हल्का हो गया। अच्छा हुआ कि तुम रास्ते में मिल गई, जिससे सफर आसान हो गया और समय जल्दी बीत गया। मेरा असली परिचय पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तो केवल एक यात्री हूँ और मेरा काम है लगातार चलते रहना। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह करेंगे। इन पंक्तियों में कवि जीवन की यात्रा का भाव प्रकट करता है। जीवन पथ पर चलते हुए कई साथी मिलते हैं, उनसे बातचीत करने पर सुख दुख बांटने का अवसर मिलता है और सफर आसान हो जाता है। कवि यह भी कहता है कि उसका परिचय किसी विशेष नाम या पहचान से नहीं है, बल्कि वह केवल एक राही है जिसका कर्तव्य है निरंतर आगे बढ़ते रहना। यही जीवन का असली संदेश है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें रुकना नहीं चाहिए। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। बच्चों, इन पंक्तियों में जीवन अपूर्ण लिए हुए, इसका मतलब है जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। पाता कभी खोता कभी, इसका मतलब है इसमें कभी कुछ मिलता है तो कभी कुछ खो जाता है। आशा निराशा से घिरा, इसका मतलब है कभी आशा मिलती है तो कभी निराशा घेर लेती है। हंसता कभी रोता कभी, इसका मतलब है कभी हम हंसते हैं तो कभी रोते हैं। गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, इसका मतलब है इसलिए जरूरी है कि हमारी गति यानी कि कदम और मति, मति का मतलब है सोच, किसी भी स्थिति में रुकने नहीं चाहिए।
चलना हमारा काम है, इसका मतलब है मनुष्य का असली काम तो निरंतर आगे चलते रहना है। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ अब इस तरह से लिखेंगे। कवि कहता है कि जीवन कभी पूरा नहीं होता, इसमें कभी कुछ मिलता है तो कभी कुछ खो जाता है, कभी आशा मिलती है तो कभी निराशा घेर लेती है, कभी हम हंसते हैं तो कभी रोते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारी गति यानी कि कदम और मति मतलब सोच या धैर्य किसी भी स्थिति में रुकने नहीं चाहिए। मनुष्य का असली काम तो निरंतर चलते रहना है। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि जीवन की सच्चाई बताता है। वह कहता है कि जीवन सुख दुख, हंसना रोना, आशा निराशा से भरा है। मनुष्य को इन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सब जीवन का हिस्सा है। असली कर्तव्य यह है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हमारी सोच और हमारे कदम कभी ना रुकें। हमें हर समय आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि गति ही जीवन है और रुकना मृत्यु के समान है। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। बच्चों, इन पंक्तियों में इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, इसका मतलब है यह संसार बहुत बड़ा है और इसमें हर किसी को सुख दुख का सामना करना पड़ता है। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, इसका मतलब है हमारी ही तरह सबको सुख और दुख झेलने पड़ते हैं। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, इसका मतलब है तो मुझे क्यों कहना चाहिए कि भगवान मेरे खिलाफ है या मेरा भाग्य खराब है। चलना हमारा काम है, इसका मतलब है मेरा असली काम तो आगे बढ़ते रहना है। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ अब इस तरह से लिखेंगे। कवि कहता है कि यह संसार बहुत बड़ा है और इसमें हर किसी को सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हमारी ही तरह सबको सुख और दुख झेलने पड़ते हैं, तो मुझे यह क्यों कहना चाहिए कि भगवान मेरे खिलाफ है या मेरा भाग्य खराब है। मेरा असली काम तो आगे बढ़ते रहना है। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य बताता है। वह कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सुख दुख ना मिले हों। दुख किसी एक के हिस्से में नहीं आते, बल्कि सबको सहने पड़ते हैं। इसलिए दुख मिलने पर अपने भाग्य को दोष देना व्यर्थ है। कवि का संदेश है कि हमें भाग्य पर रोने के बजाय साहस के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। बच्चों, इन पंक्तियों में मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, इसका मतलब है मैं सफलता की खोज में जगह जगह भटकता रहा। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, इसका मतलब है लेकिन हर कदम पर कोई ना कोई रुकावट आती ही रही। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, इसका मतलब है फिर भी मुझे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष और बाधाओं से गुजरना ही जीवन का असली रूप है। चलना हमारा काम है, इसका मतलब है मनुष्य का काम है निरंतर आगे चलते रहना। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ अब इस तरह से लिखेंगे। कवि कहता है कि मैं पूर्णता की खोज में जगह जगह भटकता रहा, लेकिन हर कदम पर कोई ना कोई रुकावट आती रही। फिर भी मुझे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष और बाधाओं से गुजरना ही जीवन का असली रूप है। मनुष्य का काम है निरंतर चलते रहना। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि जीवन की कठिनाइयों और उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। वह कहता है कि इंसान हमेशा पूर्णता या आदर्श की तलाश करता रहता है, लेकिन जीवन पथ पर बाधाएं और रुकावटें आना स्वाभाविक है। इन रुकावटों से डरकर निराश नहीं होना चाहिए। असली जीवन वही है जिसमें संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें। कवि का संदेश है कि बाधाओं के कारण हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के लिए चलते रहना ही जीवन का सच्चा धर्म है। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है,
चलना हमारा काम है। बच्चों, इन पंक्तियों में कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, इसका मतलब है जीवन के रास्ते पर कुछ लोग साथ चलते हैं और कुछ लोग बीच में ही साथ छोड़कर अलग हो जाते हैं। पर गति न जीवन की रुकी, इसका मतलब है लेकिन इससे जीवन की गति नहीं रुकती। जो गिर गए सो गिर गए, इसका मतलब है जो लोग गिर गए या पीछे रह गए वे रुक गए, पर जीवन का कारवां चलता रहता है। चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, इसका मतलब है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। चलना हमारा काम है, इसका मतलब है मनुष्य का काम है निरंतर चलते रहना। तो बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ अब इस तरह से होगा। कवि कहता है कि जीवन के रास्ते पर कुछ लोग साथ चलते हैं और कुछ लोग बीच में ही साथ छोड़कर अलग हो जाते हैं, लेकिन इससे जीवन की गति रुकती नहीं है। जो लोग गिर गए या पीछे रह गए वे रुक गए, पर जीवन का कारवां चलता रहता है। जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य का काम है निरंतर चलते रहना। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से होगी। इन पंक्तियों में कवि जीवन के सत्य को समझाता है। वह कहता है कि जीवन पथ पर सब लोग हमेशा साथ नहीं रहते। कुछ लोग कठिनाइयों से हार मानकर पीछे रह जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति निरंतर चलता रहता है वही जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। असफलता या साथियों के छूटने से हमें रुकना नहीं चाहिए। सफलता उसी को मिलती है जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहे। बच्चों, इसी के साथ ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको इसका अर्थ और इसकी व्याख्या समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।